हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ऑनेस्ट टॉप लीडर में। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही अहम है क्योंकि आज हम लोग एग्जाम प्रेशर, फैमिली प्रेशर और फियर ऑफ बीइंग फेलियर और लास्ट अटेम्प्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक कहीं ना कहीं सब फेस कर रहे हैं क्योंकि ये कंपटीशन की जर्नी है। सब कुछ ना कुछ कंपटीशन दे रहे हैं और सबके दिमाग में ये प्रेशर्स आते हैं। फैमिली प्रेशर्स होते हैं, एग्जाम प्रेशर भी होते हैं और लास्ट टाइम का भी प्रेशर होता है। तो आज मैं राइट माइंडसेट बताऊंगा, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज बताऊंगा और स्ट्रॉन्ग कमबैक बताऊंगा कैसे आप इन प्रेशर को ओवरकम कर सकते हो कि आप ये प्रेशर फील ना हो और आप अपना 100% भी दे सको। तो इसी चीज के साथ शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। कभी कभी ना इतना प्रेशर हो जाता है कि लगता है दिमाग ही बंद हो जाएगा। बुक्स खुली होती हैं पर पढ़ाई नहीं होती, फोन साइड में रख देते हैं फिर भी फोकस नहीं होता। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? ये फियर कि अगर इस बार फेल हो गए तो क्या होगा। अगर तुम भी एग्जाम प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, ओवरथिंकिंग या लास्ट अटेम्प्ट के स्ट्रेस से गुजर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। आज मैं मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं भी हॉनेस्टली बात करूंगा क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करने की और अच्छी कोशिश कर रहा हूँ और मेरी लाइफ में भी प्रेशर्स हैं। आज ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन होगा। मैं भी अपने स्टूडेंट टाइम पे जो मैंने फेस किया है वो सब आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं हम लोग एग्जाम प्रेशर की। देखने कैसे लट्टू की तरह घूम रहा है। दैट एग्जाम प्रेशर ये ऐसे ही आपको घुमा देता है। सब बोलते हैं पढ़ो, मेहनत करो, फोकस करो, पर कोई ये नहीं बताता कि जब दिमाग पे ऑलरेडी प्रेशर हो तब फोकस कैसे करें। सच बताऊं, एग्जाम का प्रेशर मार्क्स की वजह से नहीं होता, कंपैरिजन की वजह से ज्यादा होता है। शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा मार्क्स ला रहा है, उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैं तो भी यहीं पे हूँ। सब प्रिपेयर है, सिर्फ मैं पीछे हूँ। उसके मार्क्स ज्यादा कैसे आ रहे हैं? अरे यार, वो तो इतने घंटे पढ़ लेते हैं, मैं तो इतने घंटे भी नहीं पढ़ पाता। और धीरे धीरे तुम पढ़ाई से ज्यादा डरना स्टार्ट कर देते हो। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो और मार्क्स कम आते हैं तो धीरे धीरे डाउट स्टार्ट होने लगता है कि मेरे से हो भी पाएगा, ये एग्जाम मेरे लिए बना है क्या? मुझे अपना गोल चेंज कर देना चाहिए क्या? मुझे दूसरे एग्जाम की तरफ शिफ्ट होना चाहिए या मुझे नए गोल डिसाइड करने चाहिए? तो ये थॉट आना नॉर्मल है और ट्रस्ट भी, हर सीरियस एस्पिरेंट इस थॉट को फेस करता है, सबके दिमाग में आते हैं। लेकिन उस मोमेंट पर एक चीज कभी मत सोचना कि लो मार्क्स का मतलब है तुम इनकेपेबल हो। क्या बोला मैंने? लो मार्क्स का मतलब है तुम इनकेपेबल नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो इनकेपेबल। कभी स्कोर आएगा, कभी बुरा आएगा, कभी अच्छा आएगा। ये जर्नी का पार्ट है। तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आज तुमने कितने मार्क्स लाए और तुमने कल से आज क्या इंप्रूव किया। क्या जो गलतियां कल तुमने करी थी आज वो गलतियां तुमने दोहराई हैं कि नहीं? इफ नहीं तो हाँ, आप इंप्रूव कर रहे हो। मार्क्स जरूर कम हो सकते हैं लेकिन आपने इंप्रूव किया। इंपॉर्टेंट ये है तुम ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हो। क्या तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो? कल क्या तुमने जितने घंटे पढ़ा था क्या आज तुमने उतने घंटे दिए हैं अपने आप स्टडी को? क्या तुम लगातार पढ़ पा रहे हो? आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप प्रेशर लेके नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि सिलेक्शन एक परफेक्ट मॉक्स नहीं होता। सिलेक्शन डेली इंप्रूवमेंट से होता है। सो प्लीज खुद पर डाउट बंद करो, खुद पर ट्रस्ट रखो, एनालिसिस करो।
फैमिली प्रेशर आई थिंक 90% ऑफ द पीपल फेस कर रहे हैं। रीजन बहुत सिंपल है, फैमिली वो चाहती है कभी कभी कि जो वो ना कर सके वो आप कर सको, आप करो। आपका गोल कुछ और होता है, आपसे को करने के लिए कुछ और कहा जाता है। आपकी फैमिली चाहती है कि आप गवर्नमेंट जॉब लो, जबकि आपका मन शायद प्राइवेट सेक्टर में होगा। फैमिली चाहती होंगी आप प्राइवेट सेक्टर करो, कि आपका शौक जो गवर्नमेंट जॉब होगा। आप चाहते हो आप क्रिकेटर बनो, बट फैमिली की कुछ डिमांड और हो, क्या पता वो आपको चाहते हो वॉलीबॉल खेलो या फुटबॉल खेलो। तो फैमिली प्रेशर हर जगह होता है और ये सच है, बट इन सच में कुछ ना कुछ पीछे छुपा हुआ है। ये टॉपिक थोड़ा इमोशनल है। कभी कोई पेरेंट्स कुछ ऐसे वर्ड बोल देते हैं जो अंदर तक हर्ट कर देते हैं। इतना पैसा लगा दिया, बस ये लास्ट चांस है, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। और उस वक्त लगता है कि शायद हमें कोई समझने वाला ही नहीं है या हमें कोई समझता ही नहीं है। जब पेरेंट्स गुस्से में कुछ बोल देते हैं ना, तो उस वक्त इंस्टेंटली रिएक्ट मत करो, खुद को थोड़ा काम करो, डीप ब्रेथ लो। क्योंकि अगर तुम उन बातों को अपने दिमाग पर हावी होने दोगे ना, तो तुम होगे तो स्टडी टेबल पे, लेकिन तुम्हारा दिमाग उन्हीं बातों पे स्टक होगा। बहुत बार तुम पढ़ तो रहे होगे, लेकिन दिमाग कॉन्टिन्यूसली उन्हीं बातों को सोच रहा होगा, और फिर ना फोकस होता है ना प्रोडक्टिविटी। और एक बात, जो फैमिली आपके को बोल रही है ऐसा, उनकी कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको हर्ट फील कराएं। बस वो इस बात से डरते हैं कि जो वो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं लाइफ में, आप वो स्ट्रगल फेस ना करो। हो सकता है वो आपके अपने ड्रीम आपके ऊपर थोप रहे हों, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि दे हैव एक्सपीरियंस, सो एंड दे आर फेसिंग स्ट्रगल फॉर योर स्टडीज। तो कहीं ना कहीं वो आपको उस स्ट्रगलिंग फेज पे नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओ। हाँ, अभी वो आपको डांट रहे हैं, अभी आपको चिल्ला रहे हैं, अभी आपको ताने सुना रहे हैं, लेकिन एक दिन जब आप सक्सेसफुल बन के निकलोगे तो शायद आपसे ज्यादा वो आपके लिए खुश होंगे, वो आपको शाबाशी दे रहे होंगे आज जितनी आप अपने आप को नहीं दे रहे होगे। ये बात ध्यान रखना। फिर आते हैं, पर एक चीज समझना, हर पेरेंट्स परफेक्ट नहीं होता। एज आई से कि वो आपको इसलिए नहीं डांट रहे कि आप कम हो या आप किसी लायक नहीं हो, बल्कि वो आपको इसलिए डांट रहे हैं कि आप इंप्रूव करो अपने आप को। जहां कमियां हो रही हैं उसको ओवरकम करो। उनका मेथड गलत हो सकता है, लेकिन इंटेंशन कभी गलत नहीं होगी। इसलिए हर बार गुस्से में रिएक्ट मत करो। कभी कभी साइलेंस में हार्ड वर्क सबसे बड़ा आंसर होता है। अपने आप को काम करो, उनकी बातें सुनो, एक कान सुनो दूसरे कान से निकाल दो यदि वो आपको हर्ट कर रही हो तो। उसके बाद शांति से अपना दिमाग काम करके पढ़ाई में लग जाओ और उन बातों को बिल्कुल मत सोचो। आप कंसिस्टेंट रहो, रिजल्ट मिलेगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज फियर ऑफ फेलियर। अब सबसे डेंजरस चीज यही है, फियर ऑफ फेलियर। ये वो चीज है जो एग्जाम से पहले इंसान को मेंटली हरा देती है। तुम पढ़ते कम हो, सोचते ज्यादा हो, अगर नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, फ्रेंड सक्सेसफुल हो गया तो, साथी आगे निकल गया तो, फैमिली डिसअपॉइंट हो गई तो। बट लिसन केयरफुली, फेलियर पेनफुल होता है, बट फेलियर से ज्यादा डेंजरस होता है फियर की वजह से ट्राई ना करना। लाइफ में बहुत लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करते एग्जाम। क्या आप देख रहे हो जो टॉप AIR 1 AIR 2 लेके आते हैं, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में लाते हो सकता है कोई लाखों में एक बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ले आता हो AIR 1 AIR 2, लेकिन क्या आपने उनके पीछे की कितने फेलियर उन्होंने फेस किए लाइफ में, क्या आपने वो देखे हैं? क्या पता वो उनकी एग्जाम का पहला अटेम्प्ट हो, क्या बाकी एग्जाम में फेल नहीं हुए होंगे? बिल्कुल हुए होंगे। और फेलियर से ही इंसान सीखता है उसने गलती क्या करी है और कहाँ इंप्रूव करना है। तो फेलियर से डरना छोड़ो। लाइफ और ऑनेस्टली रियल ग्रोथ भी वहीं होती है जहाँ स्ट्रगल होता है।
एक एग्जाम तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, करेज और कमबैक डिसाइड करता है। एक और चीज हमेशा याद रखना, सब लोग एक जैसे नहीं होते। किसी को चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपने आप को कम समझने लगो या ये मान लो कि तुम फेल हो जाओगे या तुम नहीं कर पाओगे। कंपटीशन सिर्फ इंटेलिजेंस का नहीं होता लाला, कंपटीशन कंसिस्टेंसी का भी होता है। और बिलीव मी, एक कंसिस्टेंट इंसान बहुत बार नेचुरली टैलेंटेड इंसान को पीछे छोड़ देता है। बचपन में कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। रेस हमेशा फास्टेस्ट बंदा नहीं जीतता, कभी कभी वो बंदा जीतता है जो कंसिस्टेंट होता है, जो रुकता नहीं है। सो स्टॉप थिंकिंग दूसरा कितना आगे है, स्टार्ट थिंकिंग मैं कल से कितना इंप्रूव किया। हर दिन थोड़ा इंप्रूव करो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो और रिजल्ट के बारे में ओवर थिंक मत करो। रिजल्ट तुरंत नहीं आता, कभी फर्स्ट अटेम्प्ट मिलता है तो कभी सेकंड, बट अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट एक न एक दिन जरूर आता है। सो फियर को साइड में रखो और प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। आप क्रिकेटर्स को देखते हो, अभी रिसेंटली उर्वी पटेल की इनिंग आपने देखी होगी। बंदे ने 8 गेंद में 6 छक्के मारे। क्या उसने उस दिन ही परफॉर्म करके दिखा दिया? नहीं, उसके पीछे की सक्सेस या उसके पीछे की मेहनत आपने नहीं देखी। वो 2023 में एक आईपीएल टीम का पार्ट था, उसको एक मैच खेलने को नहीं मिला, वो ड्रॉप हुआ। 2025 में उसको किसी टीम ने लिया ही नहीं। उसके बाद उसने कितनी मेहनत करी, उसने 28 बॉल सेंचुरी मारी, उसने 31 बॉल सेंचुरी मारी, फिर कहीं जाके उसको रिप्लेसमेंट के तौर पे चेन्नई सुपर किंग्स में मौका मिला। तो जो बंदा इतना 28 बॉल में सेंचुरी और 31 बॉल में सेंचुरी मार रहा है, क्या उसको नहीं लगता हो कि अब वो सक्सेस पा जाएगा? लेकिन उसको नहीं चुना गया किसी टीम में, तो क्या वो हार मान ले? लेकिन नहीं मानी उसने इम्प्रूव करा, अपने आप को हर चीज में इम्प्रूव किया और फाइनली जब उसको मौका मिला, उसने एक इम्पैक्टफुल इनिंग खेल के ये दिखाया कि वो किस मिट्टी का बना हुआ है। सो स्टॉप बीइंग, डू व्हाट यू आर एबल टू डू। लास्ट अटेम्प्ट, नॉट द एंड, इट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। और अगर ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रेशर में मत पढ़ना, पर्पस के साथ पढ़ना। ये मत सोचो मुझे फेल नहीं होना, ये सोचो मुझे इस बार अपना 100% देना है। क्योंकि कभी कभी सक्सेस रिजल्ट में नहीं होता, सक्सेस इस बात पे ही होती है कि तुमने गिव अप नहीं किया। हो सकता है कि तुम थक गए हो सकता है तुम मेंटली एग्जॉस्ट हो गए हो सकता है रात में साइलेंटली रोए भी हो कभी कभी, बट ट्रस्ट मी, तुम वीक नहीं हो, तुम बस प्रेशर के फेज से गुजर रहे हो। और एक चीज, यदि आपके लास्ट अटेम्प्ट है तो आप एक नई स्किल को भी अपनी, या नई स्किल क्या बोल सकते हैं, जो आपके अंदर एक स्किल है उसको आप इंप्रूव कर सकते हो, जो आपको पढ़ाई के साथ साथ बोर नहीं होने देंगी और आप पढ़ाई में अपना 100% दे पाओगे विदाउट बीइंग बोर। आई थिंक मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। एंड द लास्ट थिंग इज, यू आर द अनस्टॉपेबल। आपको कोई नहीं रोक सकता। सो प्रॉमिस योर सेल्फ, आज के बाद कंपैरिजन कम और एफर्ट ज़्यादा होंगे, ओवर थिंकिंग कम और एक्शन ज़्यादा होंगे, फियर कम और बिलीव ज़्यादा होगा। एंड रिमेंबर, रिजल्ट एक दिन का नहीं होता, पर जो इंसान प्रेशर में भी फाइट करता है उसका कैरेक्टर लाइफ टाइम का होता है। If nobody believes in you right now, at least believe in yourself one more time. अब जाओ, फोन साइड में रखो और एक ऑनेस्ट स्टडी सेशन करो। बस एक कल का कल सोचना। और अगर तुम भी इस प्रेशर से फाइट कर रहे हो तो कमेंट में लिखो, I will not give up because I am the unstoppable.
Thank you, guys. I hope this session gives your mind a good relief, and now you stop being fear of any of the pressures और आप लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो. गुड लक टू यू.